जजवार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहले बात करबो मरवाही के महाभारत के। मरवाही में अब डोर टू डोर प्रचार जारी है। मतदान केंद्र पर यहाँ मतदान दल रवाना हुई। 140 मतदान दल ला रवाना करे जाए। आप मतलब बता दें कि कुल 286 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। 1,91,244 मतदाता अपन मताधिकार के इस्तेमाल करी। 126 मतदान केंद्र ऐसे हैं जन संवेदनशील है। सीएएफ और सीआरपीएफ के 10 कंपनी यहाँ सुरक्षा पर तैनात करे गए हैं। तो आप मतलब बता दें कि मरवाही उपचुनाव पर काली मतदान होना है और मतदान ले ठीक पहली जो मतदान दल है वो बन के रवाना होने के सिलसिला शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग अपन तैयारी पूरा कर ले है। अब पार्टी मन डोर टू डोर प्रचार करते हैं। 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां काली मतदान हुई। तो मरवाही में उपचुनाव लेके कौन तरह ले तैयारी है ये जाने पर सीधा रुक कर लेथन पेंड्रा ले हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई थमर करा सीधा जुड़ा थे। जितेंद्र, काली मरवाही पर उपचुनाव होना है, कौन तरह की तैयारी आप मन यहाँ देख पा था? चुनाव आयोग की कौन तरह ले तैयारी है जो अब पार्टी मन है वो डोर टू डोर यहाँ प्रचार करा थे? कौन तरह के कुल मिला के यहाँ तैयारी आप देख पा था अब चुनाव लेके? देखो, अब मरवाही चुनैला 24 घंटा बाँचे है। कल सुबह से यहाँ पर मतदान के जन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाही। एखर ले पहले जन यहाँ निर्वाचन की तैयारी है वो पूरा हो गए है। पोलिंग पार्टी मन ला मतदान केंद्र पर रवाना करे जाते हैं। जन मतदान दल है ओला यहाँ से ईवीएम वीवीपैट जन चुनाव सामग्री है ओला लेके रवाना किए जाते। मरवाही में 286 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 2 चरण में यहाँ पर जन मतदान दल है ओला रवाना करे जाते। कल 146 मतदान दल यहाँ से रवाना करेगे रिस। आज 140 मतदान दल आओ यहाँ से रवाना हो ही जन मतदान केंद्र में पहुंची। एकर संग ही 126 मतदान केंद्र जन है ओला संवेदनशील बनाएगी है। कहे कि क्षेत्र मरवाही के दूरस्थ क्षेत्र है, कई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलाका संवेदनशील है। तेकर से 126 मतदान केंद्र ला यहाँ पर संवेदनशील बनाए गए हैं। एकर साथ ही जन सुरक्षा के व्यवस्था है। सीएएफ और सीआरपीएफ के 10 कंपनी यहाँ पर बाहर से आते जन सुरक्षा के यहाँ पर व्यवस्था संभाली। और निर्वाचन जन आयोग के जन तैयारी है वो यहाँ पर पूरा हो गए है। मतदान केंद्र में सेल्फी पॉइंट बनाए जाते ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जन है वो बाहर निकले। और जरूरी भी है जतका ज्यादा यहाँ पर वोट पड़ी मतदान हो ही उतना मजबूत यहाँ पर प्रतिनिधि चुन कर आही, उतना मजबूत यहाँ पर सरकार बनी। तो दोनों चीज है। अब जन तैयारी की अगर बात करी राजनीतिक पार्टी मन के, तो राजनीतिक पार्टी मन के भी जो चुनावी शोरगुल है वो कल पहले थम चुके हैं। लेकिन आज जन प्रत्याशी मन है वो डोर टू डोर कैंपेन करी और जो मेन फोकस जन हो ही काहे कि अब बूथ सेक्टर में जन अब फोकस है, जन बूथ में फोकस है। जन मतदाता है ओमन ला घर से कैसे बाहर निकाल के मतदान केंद्र तक लाना है। पार्टी मन के फोकस ओमा है काहे कि कांग्रेस अपन पारंपरिक वोट ला मतदान केंद्र तक पहुंचाना चाहते है। भाजपा के जन कैडर वोट है भाजपा अपन वोट ला मतदान केंद्र तक पहुंचाना चाहते। जतका मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंची उतना यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ी और मतदान हो ही एक अच्छा यहाँ पर प्रतिनिधि चुन कर आई। तो राजनीतिक रूप से अगर देखे जाए तो ये अभी यहाँ पर समीकरण जो है वो बना थे। और दूसरी बात अगर करी राजनीतिक समीकरण के, तो लगातार यहाँ के जन राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाते। चुनाव यहाँ के रोचक हो गए हैं काहे कि कांग्रेस हो भाजपा हो जोगी कांग्रेस हो। जोगी कांग्रेस भले यहाँ चुनाव में नहीं है लेकिन जोगी कांग्रेस के ऊपर पूरा फोकस है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो वो मतलब पूरा फोकस ये है कि जन जोगी कांग्रेस के वोट है वो काकर में शिफ्ट होते। काहे कि जोगी कांग्रेस यहाँ पर प्रभावी रूप से रही, जोगी के अपन यहाँ पर व्यक्तित्व रही, तो ओकर जेन वोट है वो अगर कांग्रेस में शिफ्ट हो ही तो कांग्रेस ला फायदा मिली, भाजपा में शिफ्ट हो ही तो भाजपा ला फायदा मिली। जैसे कि देखे गए है कि जोगी कांग्रेस भाजपा ला यहाँ पर अपन खुला समर्थन दे दे है। लेकिन ये भी है कि जोगी कांग्रेस में भी फूट हो गए है। जोगी कांग्रेस के जन 2 विधायक रहीन कल ओमन यहाँ कांग्रेस ला समर्थन दे दे है। तो अदला बदली के जन यहाँ पर क्रम चले थे दोनों पार्टी में वो यहाँ पर देखे जाते। स्थिति यहाँ तक है कि एक सरपंच जन पहले भाजपा के रही वह सुबह कांग्रेस के होते, शाम होत तक फिर वो भाजपा के होते और रात होत तक फिर वो कांग्रेस में आ जाते। तो यहाँ जन स्थिति ऐसे बना थे।
लगातार यहाँ पर समीकरण बदलत जात है। और कल जब मतदान होही ओकर बाद ही स्पष्ट होही कि फिर काकर किस्मत के यहाँ पर फैसला होते। तो कल यहाँ पर मतदान के तैयारी जो है वो पूरा कर ले गए है। कल सुबह 8 बजे ले यहाँ मतदान के जन प्रक्रिया है वो शुरू करी और निर्वाचन के जन काम है जो पोलिंग पार्टी ला रवाना करना है ओकर सिलसिला यहाँ पर अभी शुरू हो गए है। तो कुल मिला के जितेंद्र अमन कहन तो मतदान लेके तैयारी पूरा हो गए। कई मायने में रोचक है ये चुनाई। काली जब मतदान हुई ओकर बाद 10 तारीख के जब परिणाम आई तो सब कोनो लेकर अघोरा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े पर या पूरा जानकारी पर। बारतानागु छत्तीसगढ़ अपन स्थापना के 20 बरस पूरा कर चुके हैं। रायपुर में सीएम हाउस पर राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान मन ला सौगात दिन ओकर मन के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसरा किस्त के भुगतान करेगी। ये कर अलावा अलग अलग सेवा में बेहतर कार्य करैया मन ला सम्मानित घलो करेगी। राज्य के स्थापना के 20 बछर पूरा होए के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी घलो वर्चुअल माध्यम ले जुड़ीन है। राहुल गांधी ये मौका में कहिन कि किसान गरीब और मजदूर देश के नींव है। ये कमजोर हो ही त देश कमजोर हो ही इला मजबूत करे के काम छत्तीसगढ़ सरकार करत है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल राज्य के योजना के जानकारी दिन है। किसान न्याय योजना के तीसर किस्त के भुगतान के अलावा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल के शुभारंभ करेगी से एकर संगे कई विकास योजना के सौगात घलो आज राज्य ला मिले से। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में संवेश्वर में विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य बनाया के प्रस्ताव करे। वो समय के तत्कालीन जते भी मंत्री है विधायक है ते मला धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब सत्ता पक्ष में रही तब चाहे विपक्ष में रही तब जैसे हमन कह रहे हैं कि 1 नवंबर के किसान मन के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसरा किस्त देबो। माननीय राहुल जी की उपस्थिति में वो तीसरा किस्त 1500 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में पहुंच गए। कि जो आपने 3 प्रोग्राम इस दिन अनाउंस किए हैं और इससे सिर्फ किसानों को या स्लम ड्वेलर्स को फायदा नहीं होगा, इससे पूरे देश को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ पूरे देश को एक उदाहरण दे रहा है। सीएम निवास में आयोजित कार्यक्रम के दूसर सत्र में राज्यपाल अनुसुईया उइके घलो वर्चुअल माध्यम ले शामिल होइन है। ए दौरान अलग अलग क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि हासिल करैया लोगन ला राज्य अलंकरण सम्मान देगी से। इन 20 वर्षों की उपलब्धि पर चर्चा करें तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा और छत्तीसगढ़ ला अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, जैसे हम राहुल जी कहते हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी कुछ बात होते तो मैं छत्तीसगढ़ के उदाहरण देते। अभी केवल 20 साल के हमार छत्तीसगढ़ हो है तेमा 2 महीना कम 2 साल हमार कांग्रेस के सरकार बने हुए है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो नारा माननीय मुख्यमंत्री दे है, आप सबके आशीर्वाद से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के विकास करबो। 2 दशक पूरा कर चुके छत्तीसगढ़ ये दौरान कई आयाम ला छुए है। छत्तीसगढ़िया मन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नवा कीर्तिमान बनाए है। युवा छत्तीसगढ़ अब और तेज उड़ान भरे बर तैयार है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद, जय हिंद। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में भूपेश सरकार मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के सौगात दिन ये कर सेती बस्ती में रहिया और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के इलाज में खर्चा होने वाला पैसा बाची। ये योजना के तहत रायपुर में 27 मोबाइल ब्लड टेस्ट वैन चली जिसमें लोगन निःशुल्क पीलिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, HIV जैसे कई बीमारी की जांच करवा सकी। वैन में CBC, LFT, RFT समेत 31 प्रकार के टेस्ट और ECG निःशुल्क करे जाए। ऐसे टेस्ट पर गरीब ला निजी लैब में हजारों रुपया देना पड़त रहे। मोबाइल यूनिट सेवा शुरू करत हुए सभापति प्रमोद दुबे बताएं कि लोगन भ्रमित थे कि वैन में कोविड जांच करे जात रही। यहाँ लोगन बिना घबराए दूसरा रोग के जांच करवाए आवाए। वैन हर वार्ड में 3 दिन अपन सेवा दी, संगे डॉक्टर वैन ले ही निःशुल्क दवाई घलो दी।
शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये मोबाइल यूनिट जो चालू की गई है, इसमें लगभग 31 प्रकार के इलाज और उसमें बीपी, शुगर, मलेरिया, डेंगू, सारे प्रकार के जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं और सारे प्रकार की जो टेस्टिंग हो सकती, जो गरीब परिवार जिनको हज़ारों रुपये केवल इस टेस्टिंग में लगते हैं और उसके बाद टेस्टिंग के बाद जो दवाई भी है वो भी सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बूढ़ा तालाब के नवा गार्डन के लोकार्पण करे के बाद निरीक्षण करे बर पहुंची। वोमन वोटिंग के आनंद गलौलीन ओकर संग गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, महापौर एजाज ढेबर गलौ पहुंचिन। लगभग 8 करोड़ रुपया के लागत ले बूढ़ा तालाब के प्रथम चरण के सौंदर्यीकरण के काम होए है। ये में खूबसूरत गार्डन, ओपन जिम, लइका मन बर आकर्षक झूला, दानी गर्ल्स स्कूल डाले, विवेकानंद गार्डन जाए के फ्लोटिंग पुल और बोटिंग की व्यवस्था है। गार्डन के मुख्य द्वार में सुंकर फव्वारा घलौ बनाए गए हैं। हमारे सबसे प्राचीन तालाब है बूढ़ा तालाब, जिसे विवेकानंद सरोवर के रूप में हम लोग जानते हैं। उसका सौंदर्यीकरण किया गया, सफाई किया गया। रायपुर में मनोरंजन के लिए केवल मॉल और सिनेमा घर ही थे, अब ये हार्ट ऑफ सिटी एक बहुत बढ़िया घूमने फिरने का, परिवार के साथ आने के लिए एक बढ़िया एक केंद्र बना है। मरवाही उपचुनाव ले पहली जेसीसीजे के 2 विधायक कांग्रेस ला समर्थन दे के घोषणा करे, फिर पार्टी या भाजपा ला समर्थन दे के ऐलान करे। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह और बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा मंत्री जयसिंह अग्रवाल के संग संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के फैसला ऊपर सवाल खड़ा करें। वोमन आरोप लगाइन कि अमित जोगी कोर कमेटी के कोनो भी सदस्य ले बिना पूछे भाजपा ला समर्थन दे है। अजीत जोगी के नई राय में भाजपा ले समझौता ले जोगी के विचारधारा ला ठेस पहुंचा है। देवव्रत सिंह कहिन कि दोनों विधायक कांग्रेस ला समर्थन दे आए हैं और मरवाही के जनता ले कांग्रेस ला वोट देके अपील करबो। देवव्रत सिंह कहिन कि तकनीकी आधार में कांग्रेस ज्वाइन करना संभव नहीं है। अजीत जोगी के कना जाति प्रमाण पत्र रहिस तब भाजपा सुप्रीम कोर्ट तक ओकर खिलाफ गे रहिस, फिर आज पता नहीं काबर भाजपा और जेसीसीजे में समझौता हो गइस। देवव्रत सिंह बताइन कि जनवरी 2020 में अजीत जोगी के निर्देश में ही मैं दिल्ली जाके कांग्रेस के वापसी ला लेके सोनिया गांधी ले मिले रहे हूं। एक निर्णय अमित जोगी जी ने लिया, कोर कमेटी के किसी सदस्य को पूछा नहीं। मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने, दोनों विधायकों ने ये तय किया है कि जोगी जी ने जिस राजनीति को, जिस विचारधारा को छत्तीसगढ़ की पार्टी बनाने से पहले जिसके साथ वो कदम से कदम लगा खड़े रहे, उस कांग्रेस पार्टी को हम लोग दोनों अपना समर्थन देने आए हैं। मरवाही उपचुनाव ला लेके बीजेपी या कांग्रेस और स्थानीय प्रशासन ऊपर बड़े हमला बोले। बीजेपी के मरवाही उपचुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल प्रशासन के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। वो मन कहन कि जिला प्रशासन ईमानदारी ले काम नहीं करते है, प्रशासन पोलिंग पार्टी ला धमकाते है, कांग्रेस के पक्ष में वोट दे बर दबाव बनाए जाते हैं। बीजेपी के ग्रामीण प्रतिनिधि मन ला जबरन कांग्रेस प्रवेश कराए जाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मन ला धमकी मिलत है। पूर्व मंत्री जाबर गांव के पीड़ित सरपंच ला मीडिया के आगू लाके एकर सबूत गलौ दिन। एक दिन पहले सरपंच ला जबरन कांग्रेस प्रवेश कराए गे रेस। पूर्व मंत्री का हिस्स कि बीजेपी सबो घटनाक्रम के निर्वाचन आयोग ले शिकायत करी। तो कांग्रेस की सत्ता के दम पे जो हमारी जीत चुराने का जो उनका प्रयास है, उस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। धान खरीदी शुरू करे के मांग ला लेके भाजपा नेता एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करी। धरना में महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरला कोसरिया, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, रामलाल चौहान, रूप कुमारी चौधरी समेत दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ता धरना के बाद राज्यपाल के नाम प्रशासन ज्ञापन सौंपे। वहीं अभनपुर में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के नेतृत्व में खेत सत्याग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR में बड़े राहत मिले हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट FIR निरस्त करे के आदेश जारी करे है। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज करेगे रही, फिर ये कर बार थाना और SP ला शिकायत नहीं करेगी, जेकर लाभ मंत्री जयसिंह के संग दूसर याचिकाकर्ता मल्ला मिले हैं।
बीर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़े लापरवाही देखे बर मिलिस। अव्यवस्था के चलत बीते दिन एक महिला ला अस्पताल के बाहर चादर के आड़ में लइका ला जन्म देना पड़े। जिम्मेदार के कहना है कि डॉक्टर वो बेरा पीपी किट पहरे गे एकर पर देर हो गई। इतना बड़े लापरवाही के बाद गलो स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था नहीं सुधरी। इतवार के अस्पताल ले डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर नदारत मिली। संदीप शुक्ला मौका की जायजा ली। हॉस्पिटल के सामने अव्यवस्था के चलते बिरगांव स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को एक महिला को जमीन पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। डॉक्टर पीपी किट पहनने गए थे, ये बताया जा रहा है। चादर की आड़ लगाकर महिला ने बच्चे को इसी जगह पर जन्म दिया है, लेकिन अगले दिन भी ये व्यवस्था अभी तक सुधरी नहीं है। आपको अंदर का हम नजारा दिखा रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि पंजीयन काउंटर है। ये काउंटर पूरा तरीके से खाली पड़ा हुआ है। कुछ मरीज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। पीछे मितानिन हेल्प डेस्क है, जहाँ भी कोई मौजूद नहीं है। चाहे ये शायद संडे की शायद ये छुट्टियां मना रहे हैं। आगे का नजारा आपको और भी दिखाते हैं। कोई मरीज भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए दवा वितरण केंद्र है। ऊपर इंचार्ज का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों जगह पर कोई भी मौजूद यहाँ पर नहीं है। कायदे से मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, सुबह 2 बजे तक की जो शिफ्ट है, उसके बाद 2 बजे के बाद ड्यूटी बदलती है, उनको यहाँ पर होना था। तो वो भी कमरा खाली पड़ा है। आपको दिखाते हैं, देखिए 6 नंबर कमरा चिकित्सा अधिकारी कक्ष यहाँ पर है, लेकिन कुर्सी खाली है। अब देखिए अभी तक यहाँ कोई पहुंचा नहीं है। ये अभी तक पहुंचा नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ पर किसी की ड्यूटी होती है, कोई प्रसूता आ जाती है, तो आखिर कौन उसकी देखभाल करेगा? ये बहुत बड़ा इस पर सवाल खड़ा होता है। कुछ मरीज है यहाँ पर, मरीजों के पास भी चलते हैं और बात करते हैं कि कब से वो आए हैं। तो भाई साहब बैठे हैं, आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हमको हो गया करीब 10 मिनट। क्या हुआ? डॉक्टर है यहाँ पर? डॉक्टर साहब नहीं है, बोल रहे हैं कल सुबह आने के लिए। देखिए ये इलाज कराने आए हैं और कल सुबह इन्हें आने के लिए कहा जा रहा है। तो ये स्थिति है। कल महिला ने जमीन पर एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद अगले दिन भी व्यवस्था के जो जिम्मेदार है वो अभी तक चेते नहीं है। कुछ स्टाफ की भी है लोग। आप अस्पताल से कहाँ है? डॉक्टर साहब आए हैं? मेडिकल ऑफिसर आए हैं? अभी तक मेडिकल ऑफिसर आएंगे सर, 2 बजे का टाइम है बोले। तो सुबह की शिफ्ट वाले? सुबह वाले अभी गए हैं, दोपहर वाले आएंगे। कब आएंगे? कुछ 2 बजे बताएंगे सर, आएंगे। तो आप देख सकते हैं जिम्मेदार की कुर्सी जो है वो खाली है। राज्य स्थापना को 20 साल हो चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने को जरूरी है कि 20 साल में कितनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कितना हुआ है। सरकार बदली है, अब देखते हैं व्यवस्था कब तक बदलती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना के एडसपेटा में 17-18 मई के रात कथित फर्जी मुठभेड़ के जांच रिपोर्ट आए में अभी औ बेरा लग सकते। ये कर पहली सार के गुड़ा मामला ला लेके शासन ला रिपोर्ट सौंप देगी। फिर सरकार ये मामला में कोनो कार्रवाई नहीं करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश CBI एडसपेटा कांड के जांच करत है। थगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण में रोड़ा बने कब्जाधारी मन ला हटाए निगम के अमला पुलिस बल के संग पहुंचिस। फिर कब्जाधारी मन विरोध करत हुए पुलिस और निगम अमला ऊपर पथराव कर दिन। हालांकि कुछ ही देर में हालात ला काबू में कर लेगी। सेकर बाद छठ पूजा तक मोहलत और खुद कब्जा खाली कर दे के लिखित शर्त में निगम के अमला लौट गई। अभी भारत के छोला द विदा आप मन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।